स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन एजुकेशनल चैनल एग्जाम पोटेंशियल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना थाउट हमें दें और बताएं कि आपको आगे और क्या चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। राइट, तो बिफोर डेराइविंग द इक्वेशन हम लोगों को 3-4 बातों को समझ लेना बिल्कुल जरूरी होगा कि क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ इज इट नेसेसरी फॉर यू, हाउ कैन इट बी डेराइव्ड एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल। राइट, तो जहां तक हमने पहला क्वेश्चन आपसे किया कि क्या है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट्स देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। राइट, द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। राइट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v square minus u square is equals to 2as. Right, where u is the initial velocity, v is the final velocity, a is acceleration, s is the distance traveled and t is the time taken to travel the distance. Right, तो स्टूडेंट्स ये था कि क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन कि why it is necessary for you, मतलब क्या है इसका फायदा। राइट, इसके पढ़ने से क्या बेनिफिट होना है हम लोगों को। तो देखिए सीधे सी बात कि अगर आप ABCD नहीं पढ़ना सीखेंगे तो आप वर्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप वर्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी आप में नहीं है तो आप बुक्स को भी पढ़ना नहीं सीख सकते हैं, ना ही कुछ लिखना सीख सकते हैं। राइट, ठीक उसी तरीके से बिना इक्वेशन और फॉर्मूला के आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं, और बिना न्यूमेरिकल्स के भैया फिजिक्स कहाँ से। राइट, तो ये तो बात फिर वही हो जाएगी कि अगर आपके पास बहुत महंगा सा आपने मोबाइल ले लिया हो और उसमें बैटरी हो ही नहीं। राइट, तो फिर उस महंगे मोबाइल का क्या फायदा है कि नहीं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास फॉर्मूला और इक्वेशन नहीं रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं, और फिर न्यूमेरिकल्स जब नहीं बनाएंगे तो फिर आप फिजिक्स भी सीख नहीं पाएंगे बढ़िया से। राइट, तो नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज कि वेयर इट इज एप्लीकेबल, कहाँ इसका उपयोग होगा। राइट, तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट में पहले से लिख दिया है कि दिस इक्वेशंस आर रिलेवेंट टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। राइट, इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है तीनों, इसका यूटिलाइज हम केवल कहाँ कर सकते हैं, तो जहां पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो वहीं पे। राइट, अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं सीधे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। राइट, जो कि रिलेशनशिप बताता है v, u, a एंड t के बीच का। मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट हो जाए, कोई प्रूफ हो जाए, तो अगर इस 4 में से कोई भी एक अवेलेबल नहीं है और बाकी 3 का पता है तो हम लोग उस चौथे को भी निकाल सकते हैं। ये एक बेनिफिट भी है इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जानने का। राइट, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने से पहले आते हैं एक सिचुएशन पे। मान लिया जाए कि कोई एक बॉडी है जो कि यहाँ पे आपको इस फिगर में एक कार दिख रहा है। राइट, और ये इनिशियली आई पोजीशन पे है, जिसको हमने लिखा है इनिशियल पोजीशन, मीन्स ये स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे है। राइट, और वहां पे जब वो इनिशियल स्टेज में या इनिशियल पोजीशन पे इस बॉडी का या कार का इनिशियल स्पीड जो था वो u था। राइट, जब इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसका वेलोसिटी फाइनल जब ये पहुंचा किस पे, इस फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, जिसको हमने f से डिनोट करके रखा है, तो इसका वेलोसिटी मान लिया जाए कि v वेलोसिटी हो जाता है। स्टार्टिंग में u वेलोसिटी था, s डिस्टेंस ट्रेवल के बाद इसके पास जो वेलोसिटी गेन हो जाता है वो v के बराबर हो जाए, और यहां से यहां तक आने में इसको t टाइम अगर लगा हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन का हम लोग कंपेयर करते हैं अगर इस ग्राफ से। राइट, तो इस ग्राफ को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि अगर
स्पीड और टाइम का ग्राफ हो, राइट। अगर इस एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी डिनोट किया जाए तो इसके रिजल्टेंट जो भी लाइन ऑब्टेन होगा वो लाइन जो होगा वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, राइट। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है तो ये जो लाइन होगा जो कि इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, एक्सेलरेशन, राइट। तो इस ग्राफ को अगर आप समझ गए हैं तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी हमने वैसा ही कुछ किया है कि ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, राइट। तो और ये जो इसके दोनों के रिजल्टेंट लाइन जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन, राइट, जो कि हमने आपको यहाँ बताया है, राइट। अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग फिर से कंपेयर करते हैं इस सिचुएशन से। तो हमने क्या लिखा था कि जब ये आई पोजीशन पे था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, ये पोजीशन आई देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। और जब ये फाइनली s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पोजीशन पे पहुंचा, फाइनल पोजीशन पे, तो इसका वेलोसिटी v हो गया, राइट। आई राइट हियर f which is equals to v means here velocity is v, okay। now अगर हम अब f से होकर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लें जो कि x एक्सिस पे जाकर कहीं मिलता हो तो ये लाइन ऑब्टेन होगा जिसका नाम दिया हुआ है AF, राइट। एंड हियर t इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम O टू A, मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको t टाइम लगा है, ठीक है। और जब बॉडी इस इनिशियल पोजीशन पे था तो उसका जो वेलोसिटी था वो u था, और जब ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचा तो इसका फाइनल वेलोसिटी v है, राइट। नाउ अगर अब हम लोग इस x एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन खींचते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर भी होगा और इसके इक्वल भी होगा, तो अगर ये t को डिनोट कर रहा है तो डेफिनेटली ये लाइन भी t को डिनोट करेगा, राइट। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि f से लेकर a तक का जो डिस्टेंस है, राइट, इट इज इक्वल टू v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, ओके। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u I o, राइट। यहाँ देखिए OI इज इक्वल टू AB, OI इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू U, राइट। अब अगर FB हम लोगों को निकालना हो तो इस पूरे लाइन में से, मतलब AF में से हम लोग को ये AB अगर घटा ले तो हम लोग को ये लाइन मिल जाएगा, राइट। मीन्स पूरे V में से यहाँ तक U अगर हम लोग माइनस कर लें तो हमारे पास जो FB होगा वो हो जाएगा AF माइनस AB, AF माइनस AB, राइट, विच इज इक्वल टू V माइनस U, राइट। अब OI का जो वैल्यू है वो AB के बराबर है, राइट। अब आते हैं हम लोग इसको प्रूव करने पे, राइट। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज the rate of change in velocity, and rate of change in velocity is equals to final velocity minus initial velocity by time taken, right। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू u और t इज द टाइम टेकन। अगर इस इक्वेशन को अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा हम लोगों के पास, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u, राइट। अब हम लोग अगर u को इस तरफ ले आते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा, at प्लस u इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू u प्लस
AT, right? This is the first equation of motion. First equation of motion which is stabilized, right? तो अब हमने प्रूफ कर लिया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? अब हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो कि रिलेशनशिप बतलाता है एस यू ए एंड टी के बीच का, राइट? तो इससे पहले हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर से रिमाइंड कर लेना होगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो एरिया कवर्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये लाइन वेलोसिटी का है और ये टाइम का है, तो इससे रिलेटेड जो भी ग्राफ बनेगा, राइट, इससे रिलेटेड जो भी ग्राफ बनेगा वो जितना एरिया कवर करेगा, अगर उसका एरिया हम लोग निकाल लें तो वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, राइट? अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक हम लोग आगे के इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से वेरीफाई या प्रूफ कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OAFI। पहला तरीका है कि एरिया हम लोग इस पूरे ट्रेपेजियम जो कि है OAFI, ये इस ट्रेपेजियम का अगर पूरा एरिया निकाल ले तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका है कि हम लोग इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का और इस क्वाड्रिलेटरल का, दोनों का एरिया निकालकर अगर जोड़ लें तो भी हम लोग इस पूरे एरिया कवर को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो अब इसमें से जो भी आपको आसान लगे हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग मेथड 1 का यूज करके देख लेते हैं कि हमने जो कहा वो ठीक है या नहीं, और जो इक्वेशन है वो हम लोग को मिल पा रहा है या नहीं, राइट? तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होता है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग जानते हैं कि वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, राइट? तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये OI और AF, ये दोनों इसका पैरेलल साइड्स है, और हाइट जो होगा वो टाइम IB के बराबर होगा, राइट? तो इसको हम लोग रख लेते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे सारे का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे हुए हैं। तो OI जो होगा U के बराबर, AF V के बराबर, IB जो है वो T के बराबर, राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने प्रूफ किया था अभी जस्ट पहले कि V = U + AT, राइट? इसका हम लोग वैल्यू इस V की जगह रखते हैं, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में S = 1/2 इंटू U प्लस V की जगह U + AT हमने लिख दिया, राइट? रेस्ट इज द सेम, ओके? अगले इक्वेशन में U और U आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2U, रेस्ट इज द सेम, राइट? नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या किया है कि इस T को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वल होगा 1/2 इंटू 2U T एंड AT स्क्वायर, राइट? अब 1/2 को भी इस दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो आगे का जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कि 1/2 इंटू 2UT प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर, राइट? यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा UT, राइट? एंड रेस्ट इज द सेम। अब यही तो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि एस्टेब्लिश हो चुका है, राइट? तो अब सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया, राइट? अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेरीफाई कर ही लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग आते हैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो कि था V = U + AT। तो इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं T = V - U/A। इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हम लोग को आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा, राइट? अब फिर से हम लोग आएंगे वही कॉन्सेप्ट जो कि हमने इक्वेशन सेकंड को प्रूव करने के लिए दिया था, डेट इज डिस्टेंस ट्रेवल = एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट? तो फिर से हम लोग उसी ट्रेपेजियम का हेल्प लेके काम कर लेते हैं। तो फिर से हम लोग वही बात
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OAFI which is equal to the sum of parallel sides into height 1/2 into sum of parallel sides into height। हमने वैल्यू रख दिया जैसा कि इक्वेशन 2 को हमने प्रूफ करने में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, राइट। अब उसमें क्या किया था हमने कि v के जगह वैल्यू रखा था। इस बार हमने क्या किया कि इस t के जगह जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आया है, राइट, इस t का वैल्यू हम लोग इस t के जगह रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यू प्लस v इंटू v माइनस यू बाई ए, यहाँ से, राइट। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे देखिए तो u प्लस v इंटू v माइनस यू। इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v को v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाई ए, राइट। अब इसे ऐसा क्यों किया हमने, इसलिए क्योंकि ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पे पूरी तरीके से आ जाएगा। मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 1/2 इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। अब a को हम लोग इधर भेजते हैं तो कंडीशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा 2as, ये 2 भी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्टूडेंट्स, यही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने इसे भी एस्टेब्लिश कर लिया, राइट। तो अब आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसे ग्राफिकली वेरीफाई करेंगे या एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। तो इससे आगे के वीडियो में हम लोग इससे भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पोटेंशियल, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना थाउट हमें दें और बताएं कि आपको आगे और क्या चाहिए।